लेकिन योगी जी जितना काम कर दिए उतना आज तक ले कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है, कोई नहीं किया है। 70 साल ये योगी जी की पॉपुलरिटी उनको लोग पसंद करते हैं इसलिए आए हैं। जबरदस्ती बुलाई हुई कोई भीड़ नहीं है, किराया तो नहीं कोई, किराए अपने आप आए हैं। अपने आप से योगी जी के लिए, योगी जी के दरसे से, किसी मस्जिद से, किसी क्रिश्चियन के यहाँ से, मतलब कहीं से कोई टैक्स लिया जाता है क्या? सिर्फ हिंदू के मंदिर को ही टारगेट किया जाता है। जाए उसमें आपराधिक है, अपराध किए हैं तो अपराध करने में कोई दिक्कत नहीं है, इनकाउंटर नहीं है, चाहे कोई किसी का जात हो, अगर वो गलत है तो गलत है। यानी सर्व समाज का वोट मिलने जा रहा है। आए ना यूपी में उनका स्वागत है, यूपी में उनका स्वागत है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा का लट्ठी नहीं, बाबा के पास जो भी बड़े से बड़ा हथियार होगा वो सब बजेगा उनके ऊपर। काम तो वो रोड सारा बनवा दिए, लाइट दे दिए, पानी दे दिए। लाइट मिल रहा है, कई घंटा लाइट मिल रहा है। अरे पूरा लाइट मिल रही है, और क्या सड़क उड़क में कोई कमी नहीं। आने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखा देंगे ये भीड़। मैं पंडाल के अंदर से भी होकर आया हूँ, यानी कि पैर रखने की जगह नहीं है। ये योगी जी की फैन फॉलोइंग है। आप देख सकते हैं कि गुरु गोविंद साहब पे पहली बार कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। ये पहली बार की ये भीड़ है, और चुनाव तो अभी काफी दिन बाद है, और ये भीड़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि योगी जी की ये जो भीड़, यानी कि उनको सिर्फ देखने के लिए मैं देख रहा हूँ किस तरीके से लोग भाग भाग के देखने के लिए आ रहे हैं। अब यही भीड़ जो देखने आई है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि योगी जी ने पिछले 10 सालों में क्या काम किया है, उसी काम को बताएंगे। वो आने वाले समय में जो इलेक्शन होने जा रहा है 2027 का, ज़्यादा समय नहीं है, क्या ये भीड़ उनको वोटों में परिवर्तित करके तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं? यही तो जानने के लिए हम ग्राउंड पर उतरे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनिल सिंह। अनिल सिंह जी, ये भीड़ देख के तो लग रहा है कि आज पूरा अम्बेडकर नगर यहाँ पर आ गया है। हाँ, करीब में 50,000 जनता है यहाँ। 50,000 1 लाख के करीब करीब में जनता है यहाँ। ये उतने पंडाल के बाहर, उतने ही पंडाल के अंदर, पंडाल के यहाँ के गोविंद साहब के 1 किलोमीटर के अगल बगल तक जो सारी रोडें ब्लॉक हैं, ब्लॉक कर दी गई है। हाँ। तो यही जो भीड़ आई है देखने के लिए, ब्लॉक जो कर दिया गया तब भी भीड़ आ रही है योगी जी की पॉपुलरिटी को देखते हुए, कि यही 2027 में क्या परिवर्तित होगा, तिबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, तिबारा मुख्यमंत्री योगी चाह रहे हैं फिर से बने? हम लोग चाह रहे हैं। कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया हम लोग हर चीज, हर विकास, हर जहाँ गरीबों के पास हर विकास इनका पहुंच रहा है। जो भी शासन में जो भी लागू हो रहा है आज गरीबों के पास, हर गरीब को पहुंच रहा है। हाँ, सारी योजनाएं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो 2000 रुपए किसान खाते में हो, चाहे मुद्रा योजना हो, अभी अम्बेडकर नगर को एक्सप्रेसवे भी मिल रखा है। मिला ना, एक्सप्रेसवे मिला अम्बेडकर नगर को। हाँ, पूर्वांचल मिला ना। हाँ, पहले भी मिल चुका है योगी जी। परिवर्तित होगा, हाँ, वोट में परिवर्तन, मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ इस बार आएगी भाजपा। नहीं यार, इस बार रामनगर ब्लॉक में जो है रामनगर विधानसभा में भाजपा आएगी। मैं आपसे बता रहा हूँ, भाजपा आएगी पूर्ण बहुमत। 27 के 27 बता रहे हैं इसमें पूर्ण बहुमत। वहाँ पे जनेश्वर पार्क पे इतना बड़ा सम्मेलन किया उन्होंने। आप खुद मीडिया हैं, आप घूम रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनता के बीच आप जमीन पे काम कर रहे हैं। आपको जमीनी स्तर से मालूम होगा। बिल्कुल, हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं। हम यही जानने की कोशिश करिए, देखने आई है या वास्तव में योगी जी को पसंद करते हैं? आप किसी भी जनता यहाँ जो भी खड़ी है यहाँ, हमारे साथ ये भी नहीं है, हमारे साथ ये भी नहीं है, सब अनजान है आपसे। हाँ, किसी से पूछ सकते हैं, इनसे पूछिए आप। क्या आप भी अनजान है इनसे? जी। तो आप देखने आए हैं या वास्तव में योगी जी को पसंद करते हैं आप? सर, हम योगी जी को पसंद करते हैं भाई। कार्यकर्ता है यार योगी जी के कार्यकर्ता। क्या हम लोग योगी जी के हर कार्यक्रम को, हर व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ व्यवस्था से देखते हैं। लेकिन भाई भीड़ देखने को मिल रही है तो बहुत अप्रत्याशित भीड़ है। ये तो कोई रैली भी नहीं है, तो लोकार्पण और शिलान्यास करने आए हैं यहाँ पर, उसके बाद इतनी भीड़। भाई, ये योगी जी की पॉपुलरिटी उनको लोग पसंद करते हैं इसलिए आए हैं। जबरदस्ती बुलाई हुई कोई भीड़ नहीं है, किराया तो नहीं कोई, किराए अपने आप आए, अपने आप योगी जी के लिए आए। तो यही बटन दबेगा। अच्छा, मुझे एक काम बताइए आप। वैसे तो सरकार कहती है 10 सालों में बहुत काम गिनाने लगेंगे, तो बड़े काम गिनाते हैं। आप एक काम बताइए जो योगी जी का सबसे पसंदीदा काम आपको लगा हो। ऐसा भी है, ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हुआ। सारे कार्य हर व्यक्ति के लिए हुए, चाहे जनधन योजना हो, चाहे सुकन्या योजना हो, या आप ले लीजिए उज्ज्वला योजना, या हमारे अम्बेडकर नगर को कौन पूछता था? आज तक यहाँ पे कितने मुख्यमंत्री हुए? कभी किसी मुख्यमंत्री ने गोविंद साहब के लिए कभी कुछ सोचा? कभी कोई तत्काल मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे उपस्थित हुआ? नहीं हुआ।
नहीं, पहली बार कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहा है। ये भाई ये इतिहास है कि आज तक कोई मुख्यमंत्री यहाँ आया ही ये नहीं। बड़ी खबर है कि आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री जो गोविंद साहब पे आया, पहला मुख्यमंत्री है भैया, इसलिए इतनी भीड़ हो रही है। इसलिए का यहाँ की जनता देख लीजिए आप, यहाँ भाड़े के बुलाए हुए भीड़ नहीं है। हाँ। यहाँ सब आप ही के बगल में अयोध्या है जी। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, वहाँ पे कुछ चोरी वोरी का मामला सामने आया, विपक्ष घेरे है कि भाजपा ने पैसा अपने उसमें तो विपक्ष ही इन्वॉल्व है। 300-350 कॉल जो है वो बताते हैं विपक्ष कितना इन्वॉल्व है। भाई आपका डायरेक्ट जो है 350 कॉल किसी से हो रहा है, और जिस दिन खुलासा हो रहा है उस दिन 5-10 मिनट पहले भी कॉल आई है, तो भैया वो कितने इन्वॉल्व है। आरोप आप विपक्ष पे लगा रहे हैं। विपक्ष अरे वही था ही यार, सरकार नहीं इन्वॉल्व है, कोई भी सरकार हुआ, चाहे विपक्ष हुआ, चाहे आप पक्ष हुआ। लेकिन अभी देखे होगा सपा के अवधेश प्रसाद है, वो किस तरीके से संसद में पप्पू यादव भगवा चोला पहन के खड़े थे, भगवान श्री राम की तस्वीर जमीन पर पड़ी हुई थी, उनके चरणों पर लोड़ रहे थे। देखिए भैया ऐसा है, देखिए सही बात जो है, जो नाटक हुआ है, इस नाटक के जब पर्दा खुल रहा है तो वही जो चिल्ला रहे हैं वही तो है उसमें। यानी कि आप इसमें योगी जी को बिल्कुल दोषी नहीं मानते भैया, क्योंकि यही दोष योगी जी पे डाल रहे हैं। आप एक चीज जानिए, ये वही मूर्ख लोग हैं जो दोष डाल रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं है, जो खुद मठ कई सौ मठों का मालिक हो, उसको किसी मठ से पैसा लेने क्या हो सकता है। आप किसी भी प्रांत का नाम लीजिए, मैं बताता हूँ मठ कहाँ है। आप कभी उज्जैन गए? एक बार गया। उज्जैन में बाबा का मठ है कि नहीं है? बिल्कुल है, उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में है। आप जहाँ नहीं जा सकते, तिरियाराज में भी बाबा का मठ है। तिरियाराज का मतलब आधे लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं खोल के बताता हूँ। कमरू कामाख्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कामाख्या में भी बाबा का मठ है। आसाम कामाख्या में साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, वहाँ भी बाबा का मठ है। इनको क्या आवश्यकता है? जिसके पास जेबर नहीं है उसको पैसे की क्या आवश्यकता है? अरे तो यही जवाब विपक्ष को देंगे आप लोग वोट के माध्यम से। भैया ये वोट के माध्यम से सारा खेल वोट का है बाबा, सब पब्लिक देगी। पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है। अब हर व्यक्ति जागरूक है, पब्लिक है भैया, सब जानता है। ये आपने अभी कुछ बोला था इस मामले में, थोड़ा बताइए। नहीं, जैसे पप्पू यादव जो किए थे विधानसभा में, वो सनातन का राम का फोटो लेके बताइए पैर छू रहे हैं, वो राम का भी अपमान कर रहे हैं। इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए। ये हम लोग इसके खिलाफ हैं। आप सनातन का खिलाफ कोई नहीं कर सकता। सनातन हम लोगों के साथ है, हम सनातन के साथ हैं जी। लेकिन अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जितना चोरी मदरसों में हुई, वहाँ पर आतंकवाद पैदा होता है। ये लोग बार बार सनातन को ही टारगेट करते, मस्जिदों को टारगेट क्यों नहीं करते, मस्जिदों को टारगेट क्यों नहीं करते, मदरसों को टारगेट क्यों नहीं करते। तो क्या अब आने वाले समय में चुनाव यही मंदिर बनाम फिर मंदिर मस्जिद शुरू हो? जरूर होगा। मदरसे में आप कभी जाइए, मदरसे में तो जल्दी एंट्री नहीं लेने देंगे आपको। पहले उसको बताया जाएगा कि क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है, सब कुछ आप वहाँ देखने के बाद पता चलेगा। मदरसा हर एक चीज के बारे में सबको एंट्री नहीं दिया जाता है। हमारे मंदिरों से जो टैक्स सरकार ले रही है, क्या कभी इस पे किसी विपक्ष ने ये उंगली उठाया कि मंदिर से टैक्स लिया जा रहा है? किसी मदरसे से, किसी मस्जिद से, किसी क्रिश्चियन के यहाँ से, मतलब कहीं से कोई टैक्स लिया जाता है क्या? सिर्फ हिंदू के मंदिर को ही टारगेट किया जाता है। अगर हमारी आस्था को ही आप टारगेट कर रहे हो ना, ये कहाँ से न्याय संगत है? अब बताइए। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, युवा है इधर उधर। कानून व्यवस्था योगी सरकार में कह रहे हैं कि योगी बुलडोजर राज हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, अपराधी या तो सरेंडर कर रहा है या तो इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन विपक्ष को ये भी राज नहीं आ रहा अखिलेश यादव को कि ये जो है जाति देख कर लोगों को टारगेट। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा नाम देवेश कुमार पांडे है, मैं ब्राह्मण समाज का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। और ये कहा जाता है कि ये ब्राह्मण देख के नहीं टारगेट किया गया। यहाँ विपक्ष में बताया जाता है कि केवल ब्राह्मणों को ही मारा जा रहा है। अगर वो गलत है तो मारा जाए, उसमें आपराधिक है, अपराध किए हैं तो अपराध करने में कोई दिक्कत नहीं है, इनकाउंटर नहीं है, चाहे कोई किसी का जात हो। अगर वो गलत है तो गलत है। यानी सर्व समाज का वोट मिलने जा रहा है। सर्व समाज को वोट मिलेगा, अगर सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो सर्व समाज का वोट मिलेगा उनको, उसमें दो राय नहीं। अच्छा, ये जो युवा हैं, आप लोग युवा से बात कर लेता हूँ। पेपर लीक का मामला आया तमाम, अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ संसद पे हमला भी करने की कोशिश। सीजेपी वाले में देखिए
देखिए ऐसा है, जो काकरोच जनता पार्टी वाले हैं ये लोग केवल नाजायज वहाँ गए थे, और जो नीट के सही विद्यार्थी थे सब मिला जुला के 100-200 विद्यार्थी वहाँ नहीं रहेंगे, बाकी सब वहाँ पॉकेट डंडा फैलाने के लिए गए थे कि वो जो है अपना अपना बात रखें। बताइए वहाँ जाने के बाद अब आप मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद मनुवाद मुर्दाबाद, ये कौन सी बात? आप नीट के बारे में गए तो नीट के बारे में बताइए ना। चर्चा कम, राजनीतिक चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए हम काकरोच चाह रहे हैं। देखिए ये जो नीट का प्रोटेस्ट हुआ था, जो नीट का विरोध हुआ था, वो अपने आप में कहीं न कहीं विपक्ष का जो खुद का एजेंडा था। मैं ये सभी दलों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए प्लीज़ आप लोग अपना अपना व्यक्तिगत एजेंडा जो है राजनीति में शामिल ना करें। जो नीट पेपर लीक हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ, वो पूरी तरह से विपक्ष का अपना एजेंडा था। अगर वो अपना एजेंडा नहीं होता तो वहाँ पर कभी भी ब्राह्मणवाद, मनुवाद और तमाम जो तरह के नारे लगे, उमर खालिद को रिहा करो, ये सारे नारे वहाँ लगे। और नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। देखिए नेपाल और बांग्लादेश बनाने की हिम्मत किसी में नहीं है। भारत की लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही गहरी हैं, जिसको अगर जरा सा भी कोई हिलाने का प्रयास करेगा तो वो खुद जड़ से उखाड़ कुछ लोग कह रहे थे अब अगली बारी यूपी की है, यूपी चलेंगे, यूपी में प्रोटेस्ट करेंगे। मैं मतलब समझा नहीं आपका पत्रकार महोदय। तो सीजेपी वाले जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहना हमने दिल्ली में कर लिया, अब योगी जी को घेरने के लिए हम लखनऊ चलेंगे, यूपी घेरेंगे। तो आए ना यूपी में उनका स्वागत है, यूपी में उनका स्वागत है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा का लट्ठी नहीं, बाबा के पास जो भी बड़े से बड़ा हथियार होगा वो सब बजेगा उनके ऊपर, पूरा बुलडोजर सहित। अब इससे ज्यादा मैं बड़ी बात क्या कह सकता हूँ। मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि देखिए लोकतंत्र में आप अपनी बात को समन्वयता से, शांति से। लोकतंत्र में ये कहाँ से जायज है कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री को कि हम देश छुड़वा देंगे, संसद पे हमला कर देंगे? क्या लोकतंत्र, कोई लोकतांत्रिक देश ये इजाजत देता है भारत के या अपने किसी भी देश के नागरिक को कि अपने ही देश की संसद को फूको, अपने ही देश के प्रधानमंत्री को देश भगाने की कोशिश करो? आप जायज मानते हैं? नहीं, इस बात को तो हम कहीं से जायज नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए हमारे राजनेताओं का आचरण, मैं केवल आलोचना नहीं करता हूँ, ना आलोचना करने आया हूँ, मैं समालोचना करने आया हूँ। देखिए हमारे जो राजनेता हैं उनको कहीं न कहीं अपने आचरण में शुद्धि लानी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ अनायास किसी को कोई अपशब्द नहीं कह सकता। अगर जनता को कष्ट है, जनता त्राहिमाम कर रही है तो मन का गुबार ये उठेगा, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर प्रेशर है तो प्रेशर को निकलना भी पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा, पड़ेगा नहीं तो फटेगा। गुब्बारे की तरह जो उड़ जाता है ना हीलियम वाला, फिर ऊपर जाके फट जाता है धीरे धीरे। तो आपको क्या लग रहा है योगी जी को देख रहे हैं? हमको ही लग रहा है 70 साल की उम्र हो गई। 70 साल तो कुछ मिला कार्ड वार्ड आयुष्मान? लेकिन योगी जी जितना काम कर दिए उतना आज तक ले कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है, कोई नहीं किया है। 70 साल की उम्र हो गई, और जहाँ योगी जी के बुलाया जाता है वहाँ तुरंत आते हैं। देखिए आए हैं, बाकी चाहे कितना हूँ भी कोई अपने से बन ले कि मैं काम किया हूँ, जो भी ऐसा काम कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया। सबसे बढ़िया काम बताइए आपको जो भी सबसे बढ़िया काम तो वो रोड सारा बनवा दिए, लाइट दे दिए, पानी दे दिए। लाइट मिल रहा है? कई घंटा लाइट मिल रहा है? अरे पूरा लाइट मिल रही है, और क्या। सड़क उड़क में कोई कमी नहीं है। हाँ, तो नहीं रहा कहीं, तो नहीं रहा कहीं नहीं है। अच्छा पहले में आज पहले में मैं 100 बात एक बात बताता हूँ, योगी जी इतना सुविधा दे दिए, इतना कि मैं कितना गिन के बताऊँ। मैं राजे सुल्तानपुर घर है, बंदे पे दीवारे में घर है, राजे सुल्तानपुर के उत्तर साइड बंदे। हम लोग बुलाए थे, विधायक बुलाए, योगी जी उड़ते आए, पूरा मदद किए हैं साबितपुर में आकर के। तो उनका धन्यवाद कहूँ कि और किसी का कहूँ? नहीं है। अखिलेश यादव को नहीं देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं देंगे? अखिलेश यादव क्यों नहीं देंगे? अरे जब कभी काम नहीं हुआ तो क्या करूँगा? अरे कहते हमारी सरकार में और बढ़िया काम था, गरीब कोई बात नहीं, इसमें गरीब मैं मानता नहीं, हमको तो सब सुविधा दी है। 5 लाख का तो खानी दवाई का मिला, लैटरिन मिला, और 2000 रुपया एथुआ मिलता है, पेंशन मिल रही है, और क्या नाम है कि आवास मिला, और क्या चाहिए? योजना भी जल्दी सब कुछ मिल रहा है। पानी, सड़क मैं पा चुका हूँ, और क्या। क्या नाम है दादा आपका? विश्वनाथ। बिरादरियों बता दो। चौहान। देखो तो यही जानना है कि जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि इनको मिलता है, उनको नहीं मिलता, इनको मिलता है, उनको नहीं मिलता। एक बात और है,
मोदी जी, जोगी जी एक तार देख रहे हैं। इसमें विपक्ष विपक्ष नहीं, जो मेरे को मिलता है सबको मिल रहा है, कोई छांट बखा नहीं लग रहा, सबको मिलता है। मैं कह रहा हूँ लड़का बच्चा है कि नहीं अपने पास है? हाँ, क्या करत हुए? सब कमात खा क्या कमा रहे हैं बताइए, क्या कमात हुए? दिहाड़ी करता हूँ। तो दिहाड़िया करे खातिर सरकार बनौले बनावा, दिहाड़ी करावा, क्या करे के? नौकरी कितना मिल जाएगी हमें? इसमें नौकरी कितना मिल जाएगी? 150 करोड़ जनता में कितनी नौकरी? मतलब दिहाड़ी का जीवन चलेगा? हैं? तुम मजदूरी कर लोगे, आने वाली तुम्हारा नाती पोता मजदूरी कर लेगा? नौकरी कहाँ नौकरी पाएगा?